जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर वंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बैठ जाइए सभी लोग। इस बड़ा आनंद का अवसर है, बैठ जाइए सभी लोग। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समाहित योगी चित्तम। सेव्यम सन्मानि साल परपीत पराग पुंजम। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमला भजु महेश वंदितो। जानकी पद कर सरोज लालितो। चिंतुकस्य मन भृंग संगिनो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीं जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभाग। नारायण प्रियमनंग मदापहारं नासं विधायहि ततो पुरपतिं विश्वनाथं। लेति सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक इस दास की प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आप सभी महापुरुषों के बीच में बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं
आप सभी के हृदय में विराज रहे हमारे आराध्य देव को प्रणाम करते हुए एवं अपने पूज्य पिताश्री और बाबा श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को पवित्र करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। वाणी पवित्र करने के पूर्व आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
आज गुरु पूर्णिमा का पावन महापर्व है। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान कैसे हैं। भैया, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है एवं गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का हम और आप स्मरण कर रहे हैं। गुरु is truly the representative of Brahma, Vishnu and Shiva. He creates, sustains knowledge and destroys the beats of ignorance. I salute such a great Guru. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रियजनों, भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अध्यात्म जगत में यह सबसे बड़ी घटना के रूप में माना जाता है। भैया, प्राचीन देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं होता। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हमारे भारत भूमि में सदियों से गुरु का विशेष महत्व रहा है। इसलिए हमारी भारत भूमि धन्य है। और मैं अपने भारत भूमि के विषय में जितना भी कहूं सब कम है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, हिमालयम समारंभम यावत इंदु सरोवरम तब देश निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रत्यक्षते। गो गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, मान सरोवर की लहरों तक भारत देश हमारा है। हमारे देश की माटी एवं जन जीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। क्योंकि भैया, अगर गुरु ना हो तो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शन कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कराते हैं एवं वे ही हमारे जीवन को सर्वांग एवं सुंदर बनाते हैं। गुरु की वचन, प्रवचन, कीर्तन जिसके अनुग्रह में आ जाए उसका जीवन धन्यता से भर जाता है। गुरु ही हमें इस भवसागर से पार पाने में नाविक का दायित्व निभाते हैं। और शिष्य लोगों को अपने गुरुदेव के वचनों को मानकर उनके अनुरूप सारे कार्य करना चाहिए। इसलिए हमें गुरुदेव की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कहा गया है, दुग्धेन धेनु कुसमेन बल्ली सीलेन भार्या कमनेल तोयम गुरु बिना भाति न चेव शिष्या समेन विद्या नगरी जले। भैया, जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, जल के बिना कमल, चरित्र के बिना स्त्री, लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देता है,
वैसे ही एक शिष्य गुरुदेव के बिना शोभा नहीं देता है। भैया, जिसके जीवन में गुरुदेव हो उनका जीवन धन्यता से भर जाता है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। भैया, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? आज के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथ को पूर्ण किया था। और दूसरा कारण यह है कि जो शिष्य लोग सालों साल अपने गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाते हैं, वे एक ही दिन अपने गुरुदेव भगवान से अगर मिल ले गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उनको एक साल का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक राजा रहा करते थे। उनकी एक पत्नी थी। राजा रानी दोनों भगवान के बहुत ही भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। वे दिन भर भगवान का कीर्तन करते रहते थे और कहते थे, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि त्वमहं न जाने। वे दिन भर भगवान का कीर्तन करा करते थे। जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, श्री राधे कोटि का पाप कटत पल छिन में, कोटि का पाप कटत पल छिन में, श्री राधे बिगड़ी जन्म सुधरे सुधरे, बिगड़ी जन्म सुधरे सुधरे, जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे।
चरण कमल में जाऊं बलिहारी, चरण कमल में जाऊं बलिहारी, चरण कमल में जाऊं बलिहारी, बिगड़ो जन्म सुधरे सुधरे, बिगड़ो जन्म सुधरे सुधरे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा करे। श्री राधे। जीव परा भव सागर धारा, जीव परा भव सागर धारा, गुरु चाहे तो पार उबारा, 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 जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा करे। राजा की भक्ति की चर्चा चारों ओर होने लगी। एक दिन राजा के राज्य में एक डाकू आ गया। उस डाकू ने सोचा कि मैंने तो आज बहुत राज्य लूट लिए हैं, लेकिन मैं इस राजा का राज्य कैसे लूटूं? इस राजा का सारा धन कैसे लूटूं? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि राजा रानी भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, तो क्यों ना मैं साधु वेश में आऊं और राजा के सारे राजकोष को लूट लूं। 2-3 दिन बीता, वह डाकू एक साधु के वेश में आया और जैसे ही राजा रानी को पता लगता है कि हमारे महल में एक संत पधारे हैं, वे नंगे पांव दौड़ते जाते हैं और उस नकली साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे महात्मा, आज तो मैं धन्य हो गया कि आप जैसे संत का मेरे महल में आगमन हुआ है। तभी राजा उस नकली साधु को अपने महल में बुलाते हैं और अपने राज सिंहासन पर बैठाते हैं। तभी वह नकली साधु कहता है कि हे राजन,
क्या तुम भगवान का दर्शन करना चाहोगे? तो जैसे ही राजा यह बात सुनते हैं वे गदगद हो जाते हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि हे महात्मा, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे भगवान का दर्शन हो। तो उस डाकू ने कहा कि ठीक है, कल आपको करना क्या है, अपने राजकोष का सारा धन ले जाकर नदी के किनारे रख देना है और नदी के अंदर जाकर भगवान का स्मरण करना है। भगवान से मिलने की चाहत में राजा रानी ने ऐसा ही किया। अपने राजकोष का सारा धन ले जाकर नदी के किनारे रख दिए और अंदर जाकर भगवान का स्मरण करते। तभी वह नकली साधु एक नाव को बुलाता है और उसमें सारे धन को लादकर बीच मझधार में पहुंच जाता है। लेकिन भैया, भगवान को यह सब देखा नहीं जाता। वे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, जिसे तुम अपना गुरु मान रहे हो वे कोई तुम्हारा गुरु नहीं बल्कि वह एक डाकू है जो तुम्हारे राजकोष को लूटने की इच्छा में आया था। और देखो, वे तुम्हारे राजकोष को लूट कर ले जा रहा है। राजा रानी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं पहले प्रणाम किसको करूं, आपको करूं कि मैं अपने गुरुदेव को करूं। हे प्रभु, मेरे गुरुदेव जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे आपको मिलाया है, इसलिए मैं सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं प्रणाम किसको करूं। गुरु गोविंद दो खड़े, कागे लागो पांव, बलिहारी या गुरु को गोविंद दियो बताया। तो ऐसी है भगवान की दिव्य लीला। भैया, श्री रामचरित मानस में भी गुरुदेव की वंदना आया है। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में श्री चूरन चारो, अमिय मूरी में चूरन चारो, समन सकल रुज परिवारो, समन सकल रुज परिवारो, सुकृत शंभु तन विमल विभूति, सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, ये तिलक गुण गण बस करनी, ये तिलक गुण गण से गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि
दलन दलन मोह सो सप्रकाश दलन मोह सो सप्रकाश बड़े भाग्य उर आवै जासु बड़े भाग्य उर आवै जासु ओ घर ही बिमल विलोचन ही ओ घर ही बिमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भव रजनी मिटहि दोष दुख भव रजनी मिटहि दोष दुख मिटहि दोष दुख मिटहि दोष दुख भव रजनी तुलसीदास जी गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना करते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेय दृग दोष विभन। भैया रज मतलब होता है कि धूल। यदि धूल किसी के नेत्रों में चला जाए तब वह खुली हुई आंखें बंद कर देता है, लेकिन अगर वही रज गुरुदेव के चरण से मिलकर आपके नेत्रों में चला जाए तब बंद हुई आंखें खोल देता है। अच्छा, हमें गुरुदेव के चरण रज रूपी अंजन अपने नेत्रों में लगाने से होगा क्या? हमें श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो गुप्त प्रसंग है वह सब आसानी से दिखने लगेगा। और भैया हमें तुलसीदास जी सरयू जी की वंदना भी करते हैं। वे कहते हैं मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेषु यत् फलम तत् फलम संप्राप्तनोति सरयू दर्शने। भैया एक बार की बात है, एक शिष्य और उनके गुरु जंगल की मार्ग से अपने आश्रम में जा रहे थे। काफी रात्रि हो जाने के कारण उनके शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आज की रात बगल वाले गांव में ही व्यतीत कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का आश्रम तो अभी बहुत दूर है और काफी रात हो चुकी है। तब गुरुदेव जी कहते हैं ठीक है, चलो हम बगल वाले गांव में ही कुछ समय व्यतीत कर लेते हैं। उसके बाद गुरु और उनके शिष्य एक सज्जन के घर आए। शिष्य ने दरवाजा खटखटाया, तभी एक व्यक्ति निकला। तो उस शिष्य के गुरु ने कहा कि हे सज्जन, मैं अपने आश्रम जा रहा था, लेकिन काफी रात हो जाने के कारण मैंने सोचा कि आज जाता हूँ किसी सज्जन के घर पर विश्राम कर लेता हूँ और कल सुबह मैं अपने आश्रम की तरफ बढ़ूंगा। तब वह सज्जन गुरुदेव भगवान को देखता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। कहता है हे गुरुजी, आज बहुत समय बाद मेरे
इस झोपड़ी में कोई संत का आगमन हुआ है। आप कृपा कर कर हमारे इस झोपड़ी में विराजें। और तभी अपने गुरुदेव भगवान को वह बैठाता है, लेकिन वह रोने लगता है। तो गुरुदेव उससे पूछते हैं कि हे सज्जन, तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि हे गुरुजी, मैंने आपको बैठा तो दिया है, लेकिन आपको खिलाने पिलाने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपको खिलाऊं क्या? तो गुरुजी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ कुछ खाने थोड़ी आया था, मैं तो यहाँ पर केवल विश्राम करने के लिए आया था। अच्छा तुम करते क्या हो? उसने कहा, गुरुजी मेरे पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वह जमीन बंजर है, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि अगर तुम उसमें मेहनत करोगे तो तुम्हारा सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह जमीन बंजर है। इसलिए गुरुजी मैं कुछ नहीं करता, बस मेरे पास एक भैंस है, मैं उसी का दूध बेचकर अपना गुजर बसर करता हूं। आधी रात हुई, गुरुजी उसका भैंस खोलकर अपने आश्रम में ले आए, उसका भैंस चोरी कर लिया। तो उनका शिष्य कहता है कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? वो तो इससे अपनी रोजी रोटी करता था, आप उसका भैंस क्यों चुरा लिए? तब उसके गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, कुछ समय बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं उसका भैंस क्यों चुरा लाया। 10 साल बीता, उस गुरुदेव के शिष्य एक बहुत ही अच्छे गुरु बने। तभी उनको याद आया कि मेरे गुरुजी 10 साल पहले एक भैंस को चुरा लाए थे। चलो मैं उन सज्जन के घर चलता हूँ, देखता हूँ क्या वे कैसे हैं, किस हालत में हैं। तभी वे सज्जन वहां पर जाते, वे गुरुजी वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी नहीं है, वहां तो एक बहुत ही बड़ा घर बन गया है। वह उस घर में प्रवेश करते हैं। तभी वह सज्जन निकलता है और कहता है कि हे प्रभु जी, आप कौन हैं? तब गुरु जी के शिष्य ने कहा कि आप भले ही मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूं। 10 साल पहले मैं रात्रि में आपके घर आया था विश्राम करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ, आप आए थे, लेकिन बिना बताए रात में ही चले गए। क्या आप जानते हैं कि जिस रात आप वहां से गए, उस रात मेरी भैंस भी गायब हो गई। लेकिन मैं आज मनाता हूँ कि अगर वह भैंस ना गायब हुई होती तो मैं आज इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। जिस दिन मेरी भैंस गायब हुई, मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूँगा, तो मैंने अपने उस बंजर जमीन पर खूब मेहनत किया और फसल उगने लगी, जिससे मैंने एक आम की वृक्ष लगाए और उससे मुझे बहुत आम मिले और मैं उसे बाजार में बेचता था। धीरे धीरे ज्यादा आम हुए तो मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और क्या आपको पता है कि इस पूरे मोहल्ले में मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। तो गुरुदेव कब किसकी मदद कर देते हैं किसी को नहीं पता। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी अपने वाणी को पवित्र करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चलो रे मन अयोध्या धाम चलो रे मन अयोध्या धाम जहाँ विराजे सीता राम जहाँ विराजे सीता राम पावन पावन गुरु का धाम पावन पावन गुरु का धाम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय हो जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 भैया, इस संसार को कौन पवित्र कर सकता है? भगवान कहते वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति या विक्षणम हसति कुचिच्चा विलज्ज उद्गायत नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं वह मेरा भक्त जो मेरा कीर्तन सुनते सुनते गदगद हो जाए, उसका चित्त द्रवित हो जाए, जो मेरा कीर्तन सुनते सुनते कभी कभी रोता तो कभी कभी हंसने लग जाता है, निर्लज्ज गाने लग जाता है तथा नाचने लग जाता है, वही मेरा भक्त इस संसार को पवित्र कर सकता है। अब मेरे पूज्य पिताश्री आएंगे, वे अपने वाणी को पवित्र करेंगे। सादर जय श्री